इस वीडियो में हम संस्कृत वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन है। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जो नीचे लिखे हुए हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे ऋषि, बड़ी री, ए, आई, ओ और औ। संस्कृत में मूल स्वर। संस्कृत में 5 मूल स्वर हैं। ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री और री। संस्कृत में संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो दो स्वरों के मेल से बने होते हैं, जैसे ए धन ई, ए धन उ, ओ, ए धन ए, आई, ए धन ओ, औ। स्वरों को मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता हो या 2 मात्रा का समय लगता हो वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ए धन ए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ और औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता हो अथवा 3 मात्रा का समय लगता हो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। संस्कृत में स्वर वर्णों को अच कहते हैं। व्यंजन व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। जब व्यंजन बिना बिना स्वर के होता है तो उसे हलंत कहते हैं, जैसे कै के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसका अर्थ है कि इसमें अभी कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे खे, कै, खे, पे, स्वर जुड़ने पर यह अजंत कहलाता है, जैसे कै प्लस ए यानी कै। अब कै के नीचे हलंत नहीं है। ले धन ए, ले, टे धन उ, टू। संस्कृत में व्यंजन वर्णों को हल कहते हैं। संस्कृत में स्वर वर्णों को अच और व्यंजन वर्णों को हल कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन स्वर रहित होता है, इसलिए उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है, जैसे कै। अगर इसके नीचे हलंत नहीं होगा तो ये कै बनेगा, यानी इसमें स्वर जुड़ जाएगा। जब किसी व्यंजन में स्वर प्रयुक्त होता है तो हलंत चिन्ह का लोप हो जाता है, फिर इसके नीचे हलंत नहीं लगेगा, ये खाली कै लिखा जाएगा। संस्कृत में व्यंजनों के 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, जीभ, दांत का स्पर्श करते हुए बाहर निकले उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या फिर ऐसे कह लीजिए कि वे वर्ण जो न स्वर हैं न व्यंजन है उन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। य, रे, ले, वे, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में या उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा बाहर निकले उन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। श, श, से, है। आप बोल के देख लीजिए, आपके मुंह से इन वर्णों को बोलते समय गर्म हवा बाहर निकलेगी, जैसे श, श, से, है। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे छ, त्रय, ज्ञ और श्रय। छ को बनाया गया कै धन श, त्रय, तय धन रे, ज्ञ, जय धन य, श्रय, श धन रे। संयुक्त व्यंजन संस्कृत वर्णमाला का भाग नहीं होते क्योंकि इन्हें 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि संयुक्त व्यंजन संस्कृत वर्णमाला का भाग नहीं होते क्योंकि इन्हें 2 व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है। अयोगवाह इनका जातीय योग ना तो स्वर के साथ और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए अयोग प्लस वाह यानी अयोगवाह। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता, इन्हें चिन्हों से प्रकट किया जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। संस्कृत में 4 अयोगवाह वर्णों की संख्या है। अनुस्वार अंग की बिंदी है जो, इसे अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग आपको दिख रहा होगा विसर्ग का चिन्ह कैसा होता है, जिह्वा मूल्य, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह अगर क और ख के सामने है तो इसे जिह्वा मूल्य कहेंगे।
उपधमानीय। अगर ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह पे और फे के सामने है तो ये बोले जाएंगे उपधमानीय। संस्कृत वर्णमाला में 50 वर्ण हैं, जिनमें 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 अयोगवाह हैं। वर्ण संयोजन। स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे जय, धन ए, धन ले, धन ए, धन में। जलम। वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन। किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन कहते हैं। धनम, धनम का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो धै, धन ए, धन ने, धन ए, धन में। संस्कृत वर्णमाला। अब इसको हम क्विक रिव्यू देख लेते हैं इसका। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ए, ई, उ, री ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर होते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री। संयुक्त स्वर होते हैं ए, आई, ओ और औ। अयोगवाह, विसर्ग और अनुस्वार। व्यंजन है हमारे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है ये, रे, ले, वे। ऊष्मानी यानी ऊष्म व्यंजन है शे, से है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।